राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावहि मोर। एक मोर गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। आइए हम लोग कुछ दो शब्द चर्चा करते हैं। अभी तक हमारे साथ हम लोग जो राम राम का वर्णन कर रहे थे, उसी राम राम की कड़ी में कल हमने सुग्रीव का भी वर्णन किया था और भी कुछ लोग बात बताई थी। आज बहुत ही संक्षेप में मैं आपसे निवेदन किए दे रहा हूँ, क्योंकि ये राम की चर्चा ये कोई हमने कड़ी नहीं बनाई है कि जिसको श्रृंखलाबद्ध करना है, क्योंकि विविधताएँ भी हैं, सामाजिक प्राणी भी हम लोग हैं और तरह तरह की जो समस्याएँ आती हैं उन सभी समस्याओं से एक कवि हृदय है, एक सामाजिक प्राणी है। एक साथ साथ ये है कि हर घटित घटना के साथ संवेदनशीलता का प्रदर्शन करना भी बड़ा ज़रूरी है, तो उसके साथ मैं और भी आगे बढ़ता रहूँगा। तो भगवान शंकर ने कल एक बहुत बताया था कि बहुत गूढ़ अर्थी बात बताया था कि भगवान राम का राज तिलक होने जा रहा और सभी लोग आए हुए हैं, और भगवान शंकर जी उस वक्त लंका में विजय के प्राप्त सब सारे देवी देवता स्तुति करने के लिए आए थे। तो उस वक्त वो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जब आपका तिलक होगा तो उस तिलक उत्सव में मैं आऊँगा। तो भगवान राम ने भी कह दिया तो भी बहुत सारा स्वागत है, भैया आपको तो आने हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से ये बात निवेदन कर दी थी मैं आऊँगा। और वो तिलक समारोह में पहुँचे, कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो वो कहते क्या है, बस वही हमें आपको समझना है, जो बहुत ही भावनात्मक तथ्य के साथ बता रहा हूँ। राम नाम भव भेषज, राम नाम भव भेषज, हरन शोक भव मूल, हरन शोक भव मूल, सो कृपाल तुम मोह पर सदा रहो अनुकूल। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं रामचंद्र जी से, सब लोग चले गए, अब अकेले में 2 ही लोग बचे हैं। वही तो वो उनको जानते हैं, क्योंकि वही उनका भजन करते, वो उनका भजन करते हैं, तो कोई ज़्यादा टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। हुआ ये तो भगवान शंकर के लिए कहा जा रहा है कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत बुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, उमा सहित जपत बुरारी। चौपाई 2 अर्थों में 2 तरह से लिखी गई है। एक में तो प्रभु दशरथ है और दूसरे में है उमा सहित नहीं जपत बुरारी, भगवान शंकर जपते हैं। तो भगवान शंकर को सब कुछ पता है कि राम नाम में क्या अर्थ है, तो उन्होंने भगवान राम से के सामने कह दिया कि राम नाम उन्होंने कहा कि राम नाम भव भेषज, भेषज मैंने औषधि, और राम का नाम तो जानते हैं। उन्होंने कहा कि संसार में सांसारिक रोगों को दूर करने के लिए, संसार से रोग मुक्त होने के लिए, संसार से भोग मुक्त होने के लिए, संसार से आसक्त रहित होने के लिए एक ही दवा है हमारे पास, और वो दवा हमारे पास भी नहीं है, वो दवा हम आपसे मांग के ले जाते हैं। भगवान राम हंसने लगे, कहले भाई मैं कहा कि वो कुछ में आप नहीं दे सकते, लेकिन आपका नाम दे सकता, जो आप नहीं कर सकते उसमें लिखा, गोस्वामी ने लिखा है, राम न सके राम गुण गाई, राम स्वयं अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते,
जो राम के नाम के गुणगान करके कि नाम ले तो बहुत सुंदर सुखाई सारा संसार, राम का नाम को लेकर के संसार रूपी सागर से बहुत पार हो जाता है, पार हो जाता है। वही राम स्वयं अगर अपने वर्णन, अपने नाम का वर्णन करना चाहे तो राम न सकें राम गुण गाई, वो अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते, भगवान शंकर को पता है। तो वो कह रहे हैं कि आपका नाम क्या है? भवभेषज, संसार रूपी रोग का दूर करने वाला औषधि है। राम नाम भवभेषज हरण, और करता क्या है? हरण, शोक, भव, शूल, संसार का जो हरण, शोक, जितनी जो शोकाकुल स्थिति आती है। शोकाकुल स्थिति कब आती है? आप सब लोग जानते होंगे, जब कभी अपना कोई चीज़ बिछोड़ता है, जब कभी कुछ जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव होता है, और वो भी शरीर से जुड़े हुए व्यक्ति से संबंध है, और शोक किसी चीज़ का नहीं होता। जैसे कोई कुछ चीज़ खो गई तो दुख, तो उसका दुख ही होगा, दुख। लेकिन शोक का मतलब ये होता है कि कोई उसका जो संगी साथी था उनमें से कोई एक नहीं रहा। बाकी अन्य अर्थों में अगर कोई लेता है शोक का मतलब क्या है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा सिर्फ इतना मेरी जानकारी में है कि शोक सिर्फ उसी समय होता है जब उसके संग का, साथ का कोई जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति विशेष में से कोई भी हो सकता है। स्वजन से नहीं हो सकते हैं, रक्त संबंधी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, पत्नी पत्नी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उन्हें कह रहे हैं कि हरण शोक, तो जो शोक का कोई स्थिति हो गई, जैसे जो बहुत बड़े युद्ध होते हैं, युद्ध में लोग मारे जाते हैं, उसमें शोक की स्थिति होती है, तो लोग क्या कहते हैं? शोक संवेदना व्यक्त करने जाते हैं, संवेदना व्यक्त करने जाते हैं। क्योंकि जो शोक है, जो चीज़ चलेगी वापस लौट कर नहीं आएगी, कभी नहीं आई, तो आजकल क्या आ जाएगी? तो उन्होंने कहा कि हरण, शोक, भव, शूल, वो संसार रूपी शूल में, शूल 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप हैं। और तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से मिला हुआ जो जो गुण प्राप्त होता है उसे अवगुणी कह सकते हैं। तो वो ये जो है शूल के रूप में होते हैं। और यही कारण है कि भगवान शंकर के पास और कुछ नहीं है तो वो त्रिशूल हाथ में लिए हुए, जिसको भोग दिया उसको तीनों त्रिशूल घुस गए, वो तीन त्रिशूल से मुक्त नहीं हो सकता। तो शूल मैंने पीड़ा, शूल मैंने दर्द, शूल मैंने कष्ट, शूल मैंने अनपेक्षित आपदा विपदा, ये सब भगवान शंकर के हाथ में है। तो उन्होंने कहा कि जो शूल है वो पीड़ा, उसको भी आपका जो ये नाम है ये हरण कर लेता है। तो हरण, शोक, भव, संसार रूपी शूल संसार रूपी पीड़ा को हरण करने वाला है। संसार के जो शोक हैं उन सबको हरण है, उन सबको समन करने वाला है। तो हे प्रभु, तो क्या करना है आपको? भगवान राम पूछने लगे तो बताओ मुझे क्या करना है इसमें, जब आपको सब पता है तो फिर हम क्या बताएं क्या? तो कहना कि सो कृपाल, अब हाँ भगवान राम से वो निवेदन कर रहे हैं, सो कृपाल तुम मोह पर सदा रहो अनुकूल। तो वो कह रहे हैं कि हमसे आपसे मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि हम जहाँ रहें, जिस हालत में रहें, आप कृपालु हैं, कृपा सागर हैं, करुणानिधान हैं, करुणानिधि हैं, दीनबंधु हैं, दीनानाथ हैं और अनाथों के नाथ हैं। सब प्रकार से वो संसार के अधिष्ठाता हैं, परमात्मा हैं, परम ब्रह्म हैं, हमारे आराध्य देव हैं, स्वामी हैं, सब कुछ हैं। तो सो कृपाल तुम मोह पर, आप हे कृपालु मेरे पर आप कृपा कितना करिए कि सदा रहो अनुकूल, आप हमेशा अनुकूल बने रहिएगा, कभी निगाहें टेढ़ी मत करिएगा, कभी आपकी तरफ से मेरे प्रति कोई प्रतिकूल भाव ना आने पाए। जो अनुकूलता आपने अब तक बनाई है, हमारे आपके बीच के जो रिश्तों को अभी तक जो जीवांत बनाए रखा गया, युग युगांत जानता है, हर युग में आपका हमारा नाम एक साथ जोड़ा गया, और चारों युग में हम एक दूसरे को पूजते हैं। तो कहना है कि वो उस बात को सदा रहो अनुकूल, आप अनुकूल रहिएगा। अब ये हमने कवित्व कथा बता दी, तो उसका तात्पर्य क्या है हमारे आपके लिए? हमारे आपके लिए भी यही निवेदन करना है। भगवान शंकर तो हम नहीं बन सकते और न राम के इतने घनिष्ठ पुजारी हो सकते हैं। तो हमारा सिर्फ निवेदन ये है कि आप उनके सेवकाई करते हुए, उनके दासत्व में अपने आप को जोड़ते हुए इतना जरूर करिए, भगवान से जरूर कहिए कि आप भी हमारे अनुकूल बन रहिए। लोग कहते हैं, अक्सर मुहावरा देते हैं कि दुनिया की निगाहें टेढ़ी हो जाए, लेकिन जो हमारा खुदा है, हमारा जो ईश्वर है, उसकी निगाह न टेढ़ी हो पाए, क्योंकि भगवान की निगाहें जब टेढ़ी हो जाएंगी तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। अब आप पूछिए कैसे? तो रामचरितमानस की चौपाई लिखा हुआ भृगुति विलास सृष्टि
लय होई भृगुटी विलास। सिर्फ आंखें एक बार भव में तन जाए, हंस मुस्कुराहट दिखाई पड़ रही है, वो भव में तन गई। तो परिणाम क्या होगा कि सृष्टि भृगुटी विलास सृष्टि लय हुई। भृगुटी के विलास मात्र से, भृगुटी के तनने से, भृगुटी के मुस्कान जैसी मुद्रा बनने से सृष्टि का निर्माण होता है। और उसकी तन जाने के बाद क्या होगा, प्रलय आ जाता है। भृगुटी विलास सृष्टि लय हुई, विलीन हो जाती, सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाता। तो ये बात भगवान शंकर को पता है। यद्यपि संहारक देवता वही हैं, लेकिन फिर भी संहारक देवता होते हुए भी भगवान के बिना परामर्श के कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। वो उनको आदेश दे दिया गया कि सब कुछ, भगवान ने कहा सब कुछ आदेश है, मैं पालन करूँगा, लेकिन महाराज आपकी दृष्टि बनी रहनी चाहिए। तो आपकी तरह से सहमति जो है वो सर्वोपर है। तो हम लोगों से भगवान से निवेदन करना है कि भगवान हम लोग तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अरे हम लोग तो कुछ भी नहीं भाई। तो ऐसी स्थिति में कम से कम हम लोग जितनी भी गलती करें, जितनी भी अनहोनी बात कर दें कभी नासमझी में या समझी में, जैसी भी हो जाए, तो मेहरबानी से इतना ज़रूर करिएगा कि अपना समझ कर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो भगवान राम ने क्या कह दिया सुंदरकांड में, सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि जो सभीत आवा शरणाई, रखियो ताही प्राण की नाई। संसार के थपेड़े खाकर भयभीत होकर यदि कोई व्यक्ति मेरे शरण में आएगा तो वो राधेश्याम हो सकता है, राधेश्याम जैसे करोड़ों लोग हो सकते हैं। अगर आएगा भयभीत होकर, ध्यान रखिएगा भयभीत होकर लिखा है, जो सभीत आवा शरणाई, मेरे शरण में आएगा तो मैं क्या करूँगा, उसको अपने प्राणों से ज़्यादा प्यार करूँगा, महत्व दूंगा और अपने प्राणों के अपने समीप रख लूँगा। जो सभीत आवाज़ शरणाई, रखियो ताई, भगाऊँगा नहीं, बिल्कुल जैसे बाइज्जत उसे जितना स्थान देना चाहिए वो स्थान देंगे और अपने पास रख लेंगे। तो भगवान शंकर ने इसीलिए कहा कि अभी आपकी कारुणिकता जगत विदित है, इसलिए मैं आपसे मांगता हूँ कि आप मेरे अनुकूल हमेशा बने रहिएगा। तो ये बने क्यों रहिएगा कि आपका नाम औषधि है। हम लोग को भी इस राम नाम की औषधि को जीवन भर जपना है, मन में रखना है। अब वो औषधि ऐसी नहीं कि घोट पीस के पी ली जाएगी ना, राम को राम में होकर के, राम नाम में होकर, राम नामामृत पी करके, राम के क्या कहना चाहिए, रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुझसे क्या मांगू, जैसा मैंने लिखा था। तो कहना चाहिए कि अपने जीवन में राम को बसाना है, राम में मिलना है, राम में लयलीन होना है, राम के प्रति अनुरागी चित्त बन रहा है। और उस तब कहीं राम जो है अपनी तरफ से जो अनुग्रह करेंगे, अपनी कृपा करेंगे, उस कृपा का कोई मूल्यांकन इस धरती पर तो फिलहाल नहीं होने वाला, बाकी तो कोई बात नहीं। तो त्रिदेवों में महादेव, उन्होंने ये बात कह दिया, संसार भी यही कह रहा। अभी तक आप लोगों ने राम कथा में ये बात सुनी, हमने आपको राम नाम की चर्चा कई बातें बता दिया। तो अब यही समझना है कि भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो भगवान शंकर जी की प्रार्थना के अनुकूल हमारी भी प्रार्थना यही है कि वो हमारे आप सब के लिए अनुकूल बने रहें, अनुकूल दृष्टि बनी रहे, तभी कुछ संभव हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री माधव। आप सब लोगों को हृदय से नमन। और इस वीडियो को बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि शब्द तो सिर्फ दो ही हैं, दोहा भी दो ही है, एक ही है, लेकिन अर्थ बहुत गूढ़ अर्थ ही है। तो भावनाएं इसको उसी तरह से पिरोना है, तभी मज़ा आएगा। अन्यथा तो भैया कथा है, शब्द है, वाक्य है, कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। मतलब तभी निकलेगा जब जो दिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ। जो बाहर से खड़े होकर के, नदी किनारे खड़े होकर पूछे नदी की गहराई कितनी है, तो वो पूछने वाला व्यक्ति महामूर्ख होता है, उसको उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी, गहराई नापनी पड़ेगी, घर के उसके अंदर घुसना पड़ेगा। गले तक पानी है, कमर तक पानी है, पैरों तक पानी कहाँ तक है, जानना पड़ेगा। तो ये जानने के लिए सब यही है कि हम आप सब लोगों को राम के नाम में लीन होना चलेगा। और अंततः ये बात तो कह दूँ कि जो नहाई चह यही सर भाई, सो सत्संग करऊँ मन लाई। तो उन्हें सत्संग करना चाहिए। ये बात भगवान शंकर ने भी कहा और ये बात काकुसुंडी ने भी कह दिया, बहुत काल करियो सत्संगा। गौरव से कह दिया था कि जब एक दो दिन नहीं, 2-4 साल नहीं, बहुत काल। अब बहुत काल का कोई लिमिट ही नहीं, बहुत काल करियो सत्संगा, तब आपका मोह भंग होगा।
तो हम लोग के जीवन का मोह तो भंग नहीं हुआ, अभी तक मोह में सब लोग शोकग्रस्त हो जा रहे हैं। तो उससे मुक्ति पाने का एक उपाय है कि राम नाम की औषधि प्राप्त करिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको मेरा हृदय से नमन।